Good morning, dear students. Myself Purnima, chemistry lecturer from Golden Senior Secondary School and Sodi Mastermind classes, Gurdaspur. Welcome you again in my classroom with a new and fresh topic, that is distance, radius and edge length relation of the different type of unit cells, body centered, face centered and the simple cubic cell. So let us start the new topic. So students, note the topic name: relation between nearest neighbor distance d, radius of an atom r and edge length of the unit cell A. Noted all? सो आपने रिलेशन फाइंड करना है डी में, आर में और ए में, तीनों डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए. ठीक है, फर्स्ट नंबर डालिए सिंपल क्यूब. ड्रॉ द सिंपल क्यूब. सो आप देख रहे हो सिंपल क्यूब में हमने इस पॉइंट को ए ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या लिया है, बी. दोनों में डिस्टेंस जो है वो है आपका ए, स्मॉल ए. दोनों में जो एज लेंथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए. ड्रॉ करिए. ओके, ड्रॉन. लिखिए, नोट करिए. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ए और बी में जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू स्मॉल डी. डिस्टेंस का सिंबल होता है स्मॉल डी. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, पहले आपने डिस्टेंस का सिंबल लिखना है डी, बिकॉज हमें रिलेशन फाइंड करना है डिस्टेंस का, रेडियस का और एज लेंथ का. नो डाउट ए और बी का एज लेंथ डिस्टेंस स्मॉल ए है, बट अगर डिस्टेंस की बात करूं तो वो मुझे डी ही लेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो नोट डी नंबर 1. बट फ्रॉम द डायग्राम जो आपने ये क्यूब ड्रॉ किया है, ए से लेके बी तक किसके इक्वल है, स्मॉल ए के. ठीक है, बट फ्रॉम द डायग्राम ए बी इक्वल्स टू स्मॉल ए. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. फर्स्ट में ए बी डी के इक्वल है, सेकंड में ए बी स्मॉल ए के इक्वल है. इट मीन्स डी ए के इक्वल हो गया. डिस्टेंस ही एज लेंथ है और एज लेंथ ही क्या है, डिस्टेंस है. इक्वेशन नंबर 3. नाउ रेडियस आर इक्वल्स टू डी बाय 2, डिस्टेंस बाय 2, डायामीटर बाय 2. तो डी किसके इक्वल है, स्मॉल ए के. थर्ड इक्वेशन में देख लो, ए बाय 2. इट मीन्स आपने डी भी फाइंड कर लिया, आर भी फाइंड कर लिया. डी स्मॉल ए के इक्वल है, आर ए बाय 2 के इक्वल है. इट्स वेरी सिंपल. सिंपल क्यूबिक सेल इज ओवर. मूव टू द सेकेंड वन, फेस सेंटर्ड क्यूब, FCC. ड्रॉ द क्यूब. सिंपल क्यूब ड्रॉ करिए जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. साईं राम जी. सो इसमें फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो स्मॉल ए है. फ्रॉम बी पॉइंट टू सी पॉइंट स्मॉल ए है. ठीक है, आप क्यूब के सारे कॉर्नर्स मेंशन कर लीजिए यहाँ पे. ओके, और फेस का एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बाकी सभी भी हैं, बट देयर नो नीड टू मेंशन ऑल द पॉइंट्स. फाइन. So let us start.
Distance between nearest neighbors. Distance between nearest neighbors. Distance का सिंबल D इक्वल्स टू, हाँ जी, फेस सेंटर्ड है तो फेस सेंटर्ड तो यही बना ना, A2 लेके C तक, इसको यहाँ पे मेंशन करो। ये है आपका फेस डायगोनल, यहाँ पे लिखो फेस डायगोनल, मेंशन करिए यहाँ पे, ठीक है। D इक्वल्स टू AC/2, AC/2, इक्वेशन नंबर 1। अब जब AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, D आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। देन उसके बाद रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्टार्ट विद मी, ट्राइंगल ABC है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नोट करिए, इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Put the values of AB and BC. A square plus A square equal to 2A square equals to under root 2A. AC की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 2, use 2 in 1, D equals to अंडर रूट 2A अपॉन 2 है, इसको स्प्लिट अप कर लो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो D आ गया आपका A/√2, A/√2, ठीक है। नाउ रेडियस R इक्वल्स टू D/2, डायामीटर अपॉन 2, पुट A/2 और साथ में क्या आएगा, √2। दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल। दीज आर्टिकल्स आर वेरी सिंपल। Yes or no? Move to the third one. Number 3, body centered cube. Draw the cube. Simple cube. Let this point is A, this point is B, that one is C and this is D, और एक क्यूब के सेंटर में पॉइंट मेंशन करिए। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जो अभी आपने ड्रॉ की। देखिए, आप भी मेरे साथ साथ करते जाओ अब, और इधर से A और C को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, and this AD is called as body diagonal. ये मैं डायगोनल्स को मेंशन कर देती हूँ, बाकी अभी करते हैं साथ साथ ही। इतना ड्रॉ करिए। फ्रॉम पॉइंट A to point B, distance is small a. From B to C, small a. From C to D is small a. Mention all the distances. So diagram draw हो गई है। Let us now start. लिखिए बेटा, distance between nearest neighbors. Distance between nearest neighbors.
D इक्वल्स टू ए डी अपॉन 2, बिकॉज बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी डायगनल लेना पड़ेगा, ए डी डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। बस अब ए डी फाइंड कर लो, पुट कर लो, डी आ गया, देन रेडियस फाइंड आउट कर लो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं छोटी ट्राइंगल लूँगी ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। नोट करिए, इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस अप्लाई करो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब बड़ी ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल है ए सी डी, पाइथागोरस है ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए सी तो अभी फाइंड आउट किया हमने, ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस सी डी है ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू √3a। आपने ए डी फाइंड आउट कर लिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, d इक्वल्स टू √3a अपॉन 2, एक रिजल्ट आ गया डिस्टेंस और एज लेंथ का। अब रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस r इक्वल्स टू d बाई 2, r इक्वल्स टू √3a, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, ये हो गया 4। ये रिलेशन आपके तीनों टाइप्स ऑफ जो यूनिट सेल हैं, थर्ड, ऑल द 3, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूलेज नोट करें, हेडिंग दीजिए न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डिस्टेंस, रेडियस एंड एज लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस एंड एज लेंथ। फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, टेबल बना लीजिए। फॉर्मूला यूज्ड, यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तीनों। डिस्टेंस नोट करिए, फर्स्ट का स्मॉल a, बॉडी सेंटर्ड का √3a अपॉन 2 एंड फेस सेंटर्ड के लिए a बाई √2। रेडियस नोट करिए, सिंपल के लिए a बाई 2, बॉडी सेंटर्ड √3a अपॉन 4 एंड फेस सेंटर्ड a बाई 2√2। Now write first statement. Students, write down first statement. नोट करिए। तो कंपाउंड जो है वो 2 एटम्स का बन रहा है, ए और बी का। ठीक है, एटम्स ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और एटम्स बी जो है वो फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। तो हमें इसका फॉर्मूला फाइंड करना है इस कंपाउंड का। ठीक है, अब आंसर की ओर आते हैं। हाँ जी,
एटम्स ए कॉर्नर्स पे हैं, तो कॉर्नर्स आपको पता है क्यूब के 8 होते हैं, मल्टीप्लाई 1/8 से करते हैं, ठीक है। सो लिखिए नंबर ऑफ ए एटम्स इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। और बी एटम्स कहाँ पे है, फेस सेंटर्स में, तो नोट द नेक्स्ट एटम्स बी फेस सेंटर्स, नंबर ऑफ बी एटम्स, फेस सेंटर्स होते हैं 6, मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, दैट मीन्स 3। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड A1B3 that is AB3 AB3। First question is over. Now note the second statement. Three elements हैं PQR, जो P एटम्स हैं वो है कॉर्नर्स पे, Q एटम्स हैं वो है क्यूब सेंटर्स में, बॉडी सेंटर जिसको बोलते हैं, एंड R एटम्स जो हैं वो है एज सेंटर में, एजिस के सेंटर में। एंड फॉर्मूला हमने कंपाउंड का डेराइव करना है, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, हरी अप। सॉल्यूशन करेंगे। एटम्स जो P हैं कॉर्नर्स पे हैं, देयरफॉर 8 इंटू 1/8। एटम्स जो Q हैं क्यूब सेंटर्स में हैं, एंड सेंटर इज ऑलवेज 1। एंड एटम्स जो R हैं वो एज सेंटर्स में हैं, तो एजेस होती हैं 12, और एक जो फेस है जैसे अपर फेस लोअर फेस उसमें आते हैं 4 पॉइंट्स, सो मल्टीप्लाई विथ 1/4 एंड 3। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड PQR3। Second question is complete. Now move to third question. Third question, आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में, और जो एल्यूमिनियम है उसका फेस सेंटर स्ट्रक्चर है, उस क्रिस्टल का फेस सेंटर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक चीज़ और गिवन है, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का है 27 गिवन हमें, तो हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। सो स्टार्ट करेंगे। एल्यूमिनियम का मास गिवन है, नोट करिए, मास ऑफ Al it is 8.1 gram and atomic mass is 27 gram per mole। तो यहाँ से आप मोल्स फाइंड कर लीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। नोट करिए, मोल्स ऑफ Al इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास equals to 8.1 upon 27 equals to 0.3 mole. Now note down number of atoms of Al in 1 mole
एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं एक मोल में? दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 जो मोल की वैल्यू है। ये 1 मोल में है, बट हमने फाइंड किए हुए हैं 0.3 मोल्स। सो इन द नेक्स्ट लाइन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Al in 0.3 moles इक्वल्स टू जो वैल्यू आपको मोल की दी है उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो, और वो आंसर आपका आ रहा है 1.8066 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना आप करके देख लो एक बार कैलकुलेट। बट ये तो एटम्स आए, हमने फाइंड करने हैं यूनिट सेल, वो भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं वो होते हैं 4। तो इसलिए जो आपके नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं उसको आप डिवाइड करोगे 4 के साथ। ठीक है, और मान लो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड होता तो करना था 2 के साथ, अगर यहाँ पे सिंपल क्यूबिक होता है तो फिर एज इट इज आंसर रहने देना था आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन नोट करोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन FCC। तो जो हमारा आंसर आया 1.8066 इंटू 10⁻23, फेस सेंटर्ड में 4 यूनिट सेल्स होते हैं डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गई सभी को? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4th। स्टेटमेंट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, नोट डाउन। टंगस्टन का क्रिस्टल है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहा है, और इसकी एज लेंथ मुझे दी हुई है और आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है ये, सैम्पल पेपर का। ठीक है, नोटेड ऑल। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें एज लेंथ गिवन है, आंसर नोट करिए, नंबर 4 स्मॉल a, एज लेंथ का सिंबल, जो वैल्यू गिवन है वो नोट करिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूब है तो बॉडी सेंटर्ड का रेडियस का फॉर्मूला लगाइए, R इक्वल्स टू √3a/4। ठीक है, √3 इंटू a की वैल्यू, और √3 होता है 1.732। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका रिजल्टेंट आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट आपके सामने है, नोट करिए। क्रिस्टल बन रहा है फेस सेंटर्ड एल्यूमिनियम का, और रेडियस गिवन है 125 पिकोमीटर, और हमने फाइंड करनी है एज लेंथ। टू फाइंड आउट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ये, 2013 का। ओके, सो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मेरे पास है FCC, नोट कर लीजिए, और रेडियस है 125 पिकोमीटर, और एज लेंथ आप लोग ने फाइंड करनी है स्मॉल a। फॉर्मूला नोट करिए, R इक्वल्स टू a/2 √2।
पुट द वैल्यूज। r की वैल्यू 125 इक्वल्स टू a बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज 1.414। तो यहां से a हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और a का आंसर आ गया। Now move to question number 6, that is just in front of you. Note down number 6. तो क्यूबिक सॉलिड है, x एंड y एलिमेंट से बन रहा है और y जो एटम्स हैं वो है कॉर्नर्स पे और x जो एटम्स हैं वो है बॉडी सेंटर्ड पे। ये आपने इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कंपाउंड का। इक्वेशन दिल्ली स्टेट बोर्ड और CBSE सैम्पल पेपर 2008 का है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नाउ जस्ट लुक एट द नोटबुक। तो x जो एटम्स हैं वो है बॉडी सेंटर्ड पे, तो वो हो गया 1। तो y जो एटम्स हैं वो है कॉर्नर्स पे, तो वो हो गया 8 इंटू 1/8, तो वो भी 1। तो फॉर्मूला हमारा आ गया XY। नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे 7th। स्टेटमेंट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, नोट डाउन। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर सारे एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और एजिस पे तो है ही हैं, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के मल्टीप्लाई बाय 1/8 करते हैं। चाहे एजिस पे 12 हो, चाहे एजिस पे 11 हो, मुझे एजिस का कोई मतलब नहीं है। हमें उन्होंने पूछा है यूनिट सेल कॉर्नर्स में कितने एटम्स हैं, तो वो 1 ही आएंगे। अब आप इसका आंसर नोट करोगे। नोट करिए। एटम्स, there are only 8 corners. There are only 8 corners. Therefore, number of unit cells equals to 8 into 1/8 equals to 1. ठीक है, अब आप नोट करो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन के सामने। तो यूनिट सेल ए एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स में हैं, बी एटम्स जो हैं वो फेस सेंटर्स में हैं, लेकिन जो कॉर्नर्स के ए एटम्स हैं वो 8 होते हैं, उनमें से 2 कॉर्नर्स मिसिंग हैं। ठीक है, याद रखना 8 है तो सही, बट 2 उसमें से मिसिंग है, 6 है टोटल। तो आपने इस कंपाउंड का जो है फॉर्मूला जनरेट करना है। आंसर इसका रॉन्ग लिखा हुआ है, XY वाला आंसर पीछे वाला था। ठीक है, ये पंजाब स्कूल बोर्ड का क्वेश्चन है 2011 का। स्टेटमेंट आप लोग नोट करिए।
अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो एटम्स ए हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, आप लोग नोट करोगे, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। एटम्स ए कॉर्नर्स पे हैं तो कॉर्नर्स 8 होते हैं, परंतु 2 पोजीशंस तो उसमें मिसिंग है, 2 एटम्स तो मिसिंग है। ठीक है, तो नोट करो 2 पोजीशंस आर वेकेंट, तो इसलिए 6 पोजीशंस ही ऑक्युपाइड हुई, 8 - 2। ठीक है, नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल। अब आप 8 × 1/8 नहीं करोगे, यहाँ पे आप 6 × 1/8 करोगे, विच इज इक्वल टू 3/4, सिंप्लीफाई करके। अब आ जाओ एटम्स बी पे, जो कि प्रेजेंट है फेस सेंटर्ड क्यूब में, FCC में। ठीक है, अब FCC का क्या होता है, 6 × 1/2, जो कि हो गया 3। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला, A 3/4, B 3, 3 के साथ 3 कैंसल, तो ये हो गया A 1/4, B 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो हो गया AB 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, आप लोग नोट करिए। नंबर 9, तो इसमें X और Y 2 तरह के एटम्स हैं। Y एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 8 × 1/8 हो गया, और X एटम ऑल्टरनेट फेसिस पे है, एक पे है और एक पे नहीं है। ठीक है, और आपने फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करना है। आंसर इसका भी रॉन्ग मेंशन्ड है। एटम्स Y corners 8 × 1/8 equals to 1. Atoms X alternate faces, जैसे फ्रंट के साथ बैक, लेफ्ट के साथ राइट और अप के साथ डाउन, तो ये हो गए 2। ठीक है, 2 और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/2 से। सो 2 × 1/2 1, देयरफॉर फॉर्मूला जनरेट हो गया XY। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। स्टेटमेंट नोट करिए। तो इसमें है गोल्ड, गोल्ड की जो है क्रिस्टलाइजेशन हुई है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। तो आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। ये क्वेश्चन पहले भी ऐसा हमने किया है, एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, सेम ऐसा ही है। एटॉमिक मास हमें गोल्ड का गिवन है 197। सो अब सॉल्यूशन करेंगे। जे मास ऑफ गोल्ड इज गिवन 2 मिलीग्राम,
जो कि कन्वर्ट करके आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। Atomic mass is given 197 gram per mole. तो 197 ग्राम ऑफ गोल्ड में 1 मोल ऑफ एटम्स है, तो 1 मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। बट ये तो 197 ग्राम में है, हमें फाइंड करने हैं 2 इंटू 10⁻³ ग्राम में। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ गोल्ड इक्वल्स टू 1 मोल की वैल्यू इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 197। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये रिजल्ट इसका देख लीजिए यहाँ तक, फिर देन नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर फेस सेंटर्ड क्रिस्टल है तो 4 एटम्स होंगे पर यूनिट सेल में। सो नोट करेंगे, सिंस FCC कंटेन 4 एटम्स, therefore number of unit cells present equals to जो आपने आंसर फाइंड किया है डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश्ड है। आप कर लीजिए एक बार। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, आप लोग नोट करोगे। हाँ जी, अब आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम है, वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है फेस सेंटर्ड सेल के लिए। हाँ जी, स्टेटमेंट नोट हो गई। हमें एज लेंथ गिवन है, आप लोग नोट करोगे आंसर। सॉल्यूशन नंबर 11, एज लेंथ 620 पिकोमीटर्स। फॉर FCC D equals to A/√2. Put the values and find answer. Now write D as R radius D/2. Put the values and find the answer. Now अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो स्क्रीन के सामने है बिल्कुल। हाँ जी, अब नोट करिए आप लोग। ठीक है जी, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 12th का। 12th के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मुझे गिवन है एटॉमिक मास ऑफ टंगस्टन, वो नोट कर लीजिए आप, 184 ग्राम पर मोल। ठीक है, फर्दर आप नोट करिए मास ऑफ टंगस्टन
मास ऑफ टंगस्टन 1.5 ग्राम है। ठीक है, अब आगे फर्दर नोट करिए। 184 ग्राम ऑफ टंगस्टन इक्वल्स टू 1 मोल, एंड 1 मोल की वैल्यू आप लोग पुट करोगे। अगर 184 ग्राम में 1 मोल है तो 1.5 ग्राम में क्या होंगे? मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 184। तो इसे आप सॉल्व करके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सेल ये है बॉडी सेंटर्ड, तो बीसीसी में 2 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो इसलिए जो भी आपका आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करोगे आप लोग, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स डिवाइड बाय 2 करिए, दैट विल बी योर रिजल्टिंग आंसर। ठीक है, अब आप स्टेटमेंट 13 और 14 नोट कर लीजिए, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स आप लोग ने खुद ही इनके सॉल्यूशंस करने हैं, जो कि पहले भी आपको कराए हुए हैं। सेम उसी तरह से 13 और 14 नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। इफ़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइसिस इन द न्यूमेरिकल्स, यू कैन कॉल मी और ड्रॉप अ सिंगल व्हाट्सएप मैसेज। So the mastermind classes is always available for your difficulties. Thank you so much, and Sai Ram Ji to all.